और ये कुछ और खबरें आपको बता दें। कुछ ये बिग ब्रेकिंग दिल्ली से आ रही है, जहां पर चित्तौड़गढ़ के मावली विधानसभा से कुछ वकील सांसद सीपी जोशी के साथ संसद भवन का भ्रमण करेंगे, वहां पर दौरा करेंगे। साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट का भी चित्तौड़गढ़ से आए इन वकीलों ने भ्रमण का कार्यक्रम रखा है। सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी लोग संसद टीवी देखने लगे हैं। सीपी जोशी ने कहा कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का आग्रह था, इसीलिए सभी वकीलों के साथ संसद भवन और फिर कल सुप्रीम कोर्ट का भ्रमण किया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब हर व्यक्ति संसद टीवी देखने लगा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर व्यक्ति संसद की कार्रवाई को देखता है, तो उन सब लोगों की इच्छा होती है कि हम उस सदन की कार्रवाई, जिसमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उस सदन की कार्रवाई को देखने का हमें भी अवसर मिले। तो इसी निमित्त हमारे मावली के और जगह के बार एसोसिएशन के काफ़ी एडवोकेट आज यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। आज वो संसद का भ्रमण करेंगे, कल वो सुप्रीम कोर्ट का भ्रमण करेंगे। 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। जयपुर से बड़ी खबर, खेल संघों के पदाधिकारियों ने मांग रखी है अपनी। स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में 40 संघों को बढ़ाने की मांग की गई है। एशियाड और ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन करने की मांग की गई है। 2005 की विसंगतियों को दूर करने की भी मांग रखी गई है। एडहॉक कमेटी बनाने की मांग रखी गई है। प्रारंभिक क्लब्स के रजिस्ट्रेशन जरूर किए जाएं, ये भी दरख्वास्त की जा रही है। प्रदेश संघ में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को वोट अनिवार्य किया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्ट 2005 की विसंगतियों को दूर किए जाने की भी मांग रखी गई है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेल संघों के पदाधिकारियों ने कई मांगों को रखा है। स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में 40 संघों को बढ़ाने की मांग रखी गई है। एशियाड और ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अपनी बात कही गई है। चूरू से खबर, जहां तारानगर में एक युवक को पहले तो मारा पीटा गया, उसके बाद किडनैप किया उसका और फिर परिवार वालों से 2 लाख रुपए की फिरौती भी वसूल ली। यह मामला पुलिस थाने में दर्ज है। दरअसल 10 मार्च को एक कार में सवार होकर कुछ बदमाश पहुंचे, फिर युवक जुबैर को घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बुलाया, फिर उसके साथ मारपीट करने लगे और कार में किडनैप करके ले गए। जुबैर के घर वालों से 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। जब घर वालों ने पैसे नहीं भेजे तो बदमाशों ने जुबैर को पीटा और फिर पिटाई का वीडियो भी बना लिया। फिर जुबैर के परिजनों ने बदमाशों के अकाउंट में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन बदमाशों का टॉर्चर जारी रहा है। फिर जब परिजनों ने बाकी 1,70,000 रुपए दिए, तब जाकर युवक को बदमाशों ने छोड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसलमेर के अमरसागर और मूलसागर इलाके में अतिक्रमण और अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। यूआईटी, खनन विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लगी हुई 6 गाड़ियों को पकड़ा है। दरअसल लंबे समय से अवैध खनन का काम चल रहा था। वहीं आसपास के क्षेत्र में लोगों ने कब्जे कर रखे थे। पीले पत्थर के अवैध खनन की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई। टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 हिटैची, 2 ट्रैक्टर और 3 ट्रक जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। सम रोड के आसपास के इलाके में पूरी टीम के साथ में वहाँ जब क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ 3 डंपर, 2 ट्रैक्टर और 1 हिटाची मशीन जो है इलीगल माइनिंग करती हुई पाई गई। तो संयुक्त रूप से हमने कार्रवाई करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए और पुलिस में सुपुर्दगीनामा उनको जब्त करते हुए उनको सुपुर्द किया है। और अब नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करके जो भी उनके ऊपर पेनल्टी जो इम्पोज की जानी चाहिए वो पेनल्टी इम्पोज करके कार्रवाई की जाएगी। जयपुर ग्रामीण इलाके में शीतलाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के चाकसू में स्थित शील की डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर समेत बस्सी, चौमू, शाहपुरा और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। साथ ही ठंडे पानी से और दूध से शीतला माता को स्नान करवाया जा रहा है। शीतला माता का मुख्य मेला राजधानी जयपुर के चाकसू में शील की डूंगरी में आयोजित हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ 20 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुख संपत्ति और ये कहीं ना
अपने परिवार की सुख शांति के लिए करी जाती है। इसमें एक दिन पहले पकवान, पूरी, हलवा, राबड़ी ये सभी बनाए जाते हैं और इसी का माता को भोग लगाया जाता है और ये सारा भोग लगाने के बाद में घर के सभी बच्चों को सभी को बांटा जाता है और इसको प्रसाद दिया जाता है। इससे सबन को शांति मिलती है, सबन को अच्छा रहता है। प्रदेश भर में शीतला अष्टमी की धूम मची है। शीतला अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आपके टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। कोटपुतली, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, दौसा और भरतपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह प्रदेश में शीतला माता का पर्व मनाया जा रहा है। और जोधपुर में क्या माहौल है शीतलाष्टमी को लेकर, चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जोधपुर में कौन कौन से शीतला माता के वो मंदिर हैं, कहां कहां पर मुख्य तौर पर आज धूम देखने को मिल रही है, उल्लास देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिल रही है? देखिए रविंद्र, बात करें तो जोधपुर शहर में जो कागा की तीर्थ स्थल पहाड़ियां है, वहाँ पर शीतला माता का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिवर्ष जो शीतलाष्टमी के दिन जो है यहाँ पर एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात अगर करें तो प्रदेश भर में जो है शीतला सप्तमी मनाई जाती है, लेकिन जोधपुर परिवार में सप्तमी के दिन राजकुमार की जो है अचपड़ा और चेचक से मृत्यु होने के बाद जो है राजकीय शोक रखा गया था, जिसको लेकर मारवाड़ में जो है शीतलाष्टमी मनाई जाती है। यानी आज के दिन जो है जो शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है और माँ शीतला को भोग लगाए जाते हैं और जो लगातार जो यहाँ पे श्रद्धालु पूरे मारवाड़ से यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों को मौसमी बीमारी यानी चेचक, ओरी और अचपड़ा जैसी बीमारी से बचाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बात करेंगे किस तरह से जो है यहाँ पे भीड़ आज सुबह से जोर से चल रही है। अब गेर आने वाले हैं 12 बजे से, गेर से 5 बजे तक चलेंगे जोर से। ये शीतला का प्राचीन मंदिर है। जो भी बच्चा चेचक खचक हो जाते हैं उनके 7 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए और माता की भावना है कि यहाँ आने से स्वस्थ हो जाते हैं बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो भावना है कि यहाँ माता के मंदिर आने के बाद जो है स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ के जो मेला प्रबंध कमेटी है वहाँ से चल के उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ माताओं से बात करेंगे जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँची है और वो इस मौसमी बीमारी से बचाने के लिए वो यहाँ पर जो है माता से अरदास करने आई है। ऐसी माताओं से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे हम कि जान पाएं कि किस तरह से मान्यता है और क्या इस मेले मंदिर की जो है मान्यताओं को लेकर महिलाओं में। मैडम, इसकी मान्यता ये कि माता रानी को पूजो और इनकी सेवा करो, जिससे सब शांति रहेगी, नहीं होगी। ये तो विश्वास मेरा है, अपना माता पे विश्वास बहुत है। विश्वास और श्रद्धा का जो बात करें तो यहाँ पर लगातार जो लोगों में माता को लेकर है। सर, मेला का आगाज हो चुका है, लोग श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था की गई, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? सुरक्षा व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से माकूल व्यवस्था की हुई है। पानी की, खाने की व्यवस्था पुजारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और भक्तों के लिए आने जाने में कोई तरह की सुविधा नहीं हो, उनके लिए हमारे कार्यकर्ता वो है, ट्रस्ट लोग भाई बैठे हैं, पुजारी भी बैठे हैं उनकी व्यवस्था के लिए। सर, जो अगर बात करें 7 दिन मेला चलेगा। हाँ जी। और जो घेर आने का प्रथा है, इसको लेकर क्या क्या प्रथा है ये बताइए। ये प्रथा आज स्टेट टाइम से चल रही आ रही है। अपने महाराजा विजय सिंह जी के सुपुत्र सातम को शांत हुए थे, उसके बाद में अक्ता रखने के सातम को फिर सेकेंड साल वीर विजय सिंह जी सुपुत्र हुआ, उसके बाद में क्या ये मेला बढ़ने लगे है। और हमारे ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे गैर आती है, बहुत अच्छा भव्य मेला लगता है। और ये मेला लगता है, अगर बात करें तो पूरे मंदिर परिसर में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉनिटर रूम बनाया गया है। सर, जो मेला होता है उस दौरान कई ऐसी घटनाएं होती है, अगर इस बार ऐसा कोई किस तरह से जो है व्यवस्था की? अब की बार कैमरों की सुरक्षा के कारण व्यवस्था की गई है। चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं और पंडाल बना रखे हैं। अलग अलग जगह पे हमारे मंदिर के ट्रस्टी स्टाफ खड़े हैं रोकने के लिए, उस हिसाब से उसका ये आगे से आगे भेजा जाता है। सर, और क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ शीतला माता के ठंडा खाना खाते हैं और माता जी से आराधना करते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छी सेहत रहे, और माता जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है बच्चों पर। और पब्लिक का ना
हर शीतला माता पे हमेशा दूर दूर से शहरों से यहाँ आती है। देखिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो अपने मासूम बच्चे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको अचपड़ा, चेचक, ओरी जैसी गंभीर बीमारियां जो कि गर्मी के मौसम के साथ शुरू होती है उनसे बचाने के लिए यहाँ पर जो अरदास करने के लिए छोटे बच्चों को लेकर आज लोग पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, घर से जो एक दिन पहले खाना बना वो बासी खाना आज के दिन खाया जाता है और यहाँ मंदिर में भोग लगा के मंदिर परिसर जो मेला क्षेत्र है यहाँ पर बैठकर भोजन करने का भी रिवाज है और कई लोग इसको लेकर भी यहाँ पर पहुंचते हैं। और मान्यता है कि जब राज परिवार के राजकुमार की जो असामयिक मृत्यु हो गई थी उसके बाद मारवाड़ में ये मेला बंद हो गया था, लेकिन जब वापस उसी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ उसके बाद ये मेला बढ़ने लगा। लेकिन सप्तमी के दिन की जगह अष्टमी के दिन जो है मारवाड़ में मेला बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल विस्तार से ये बताने के लिए और वहां श्रद्धालुओं से बात करने के लिए और इस त्योहार से जुड़ी परंपरा का भी विस्तार से वर्णन करने के लिए। अगली खबर का ये रुख करते हैं। भरतपुर शहर से खबर है जहां पर रात की सुरक्षा व्यवस्था यहां राम भरोसे है। रात में लगी हुई पुलिस की सुरक्षा के भरोसे सोते हैं लोग, लेकिन भरतपुर शहर में कुम्हेर गेट से लेकर बिजली घर चौराहा, हीरादास सर्किल, लक्ष्मण मंदिर, कुम्हेर गेट चौराहा समेत मुख्य चौराहे पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं मिला और न ही रात में पुलिस की गाड़ी गश्त करती हुई मिली है। जबकि पुलिस अधिकारी दावा करते हैं कि रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए जाते हैं, लेकिन जब रात में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तो एक भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं मिला। रात में गश्त के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त चेतक की गाड़ियां भी भेजी जाती हैं, लेकिन वो भी शहर के बजाय हाईवे पर वाहनों को रुकवाने में व्यस्त रहती हैं। आप रात्रि को भरतपुर की सड़कों पर निकले हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस मत करना, क्योंकि भरतपुर में करीब आधा दर्जन से अधिक जो मुख्य चौराहे हैं वहां जाकर के हमने देखा वहां एक भी चौराहे पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। ना ही शहर की जो मुख्य सड़कें हैं, गलियां हैं, वहां भी कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। चाहे वो लक्ष्मण मंदिर की बात हो, चाहे वो कोतवाली चौराहे की बात हो, चाहे कुम्हेर गेट और बस स्टैंड की बात हो, एक भी पुलिसकर्मी कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। चाहे कहीं भी आप जाओ, रात्रि में ना होमगार्ड के जवान हैं, ना पुलिसकर्मी हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। रात्रि में जो कानून व्यवस्था है वो राम भरोसे है। सभी चौराहों का हमने रात में निरीक्षण किया कि कहां कहां पुलिसकर्मी तैनात हैं और इस वक्त मैं बिजली घर पे मौजूद हूं। 12 से अधिक बजे का समय रात्रि का हो चुका है, लेकिन आप देखिए यह पास ही में थाना है। जो चौकियां हैं जो थानों के अंदर आती हैं, शहर की चौकियां, उन पर रात्रि में ताले लगे मिले और आप देखिए बिजली घर चौराहे पर क्या हाल है। एक भी पुलिसकर्मी यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा और यही हाल अमूमन सभी चौराहों का और गलियों का, मुख्य बाजार का है, जहाँ आपको एक भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आएगा। ना तो पुलिस की गाड़ी जो है वो गश्त कर रही है, ना थानों की गाड़ी गश्त कर रही है, जबकि अधिकारी कहते हैं कि रात में माकूल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो, लेकिन आपको यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जो कानून व्यवस्था है रात की वो भगवान भरोसे है। एक भी पुलिसकर्मी कहीं भी जो है वो तैनात नहीं है और ना ही जो पुलिस की गाड़ियां हैं थानों की जिन्हें गश्त करना चाहिए वो भी गश्त करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसे में जो रात की कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। तो आप अगर रात में भरतपुर की सड़कों पर निकलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। लगातार घाटे से जूझ रही झुंझुनू डिपो में सुधार हुआ है। करीब 3 महीने पहले झुंझुनू डिपो 38वें पायदान पर था। डिपो में बिना टिकट दिए यात्रियों को सफर कराने वाले कंडक्टरों पर सख्ती के साथ ही अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। नतीजा यह हुआ कि डिपो की 3 महीने की आय में करीब 1 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया और झुंझुनू डिपो पहली बार प्रदेश के टॉप 4 डिपो में शामिल हो गया। डिपो चीफ मैनेजर ने बताया कि घाटे वाले रूट्स पर बसों को चिन्हित कर उनकी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। हमारी बार संभाला था उस टाइम 40 से अबोव रैंक थी, जिसको मैंने चेंज करके और 4th रैंक पे लिया है। इसमें लोड फैक्टर, EPKM, रेवेन्यू और इन सब में राजस्थान में 4थे नंबर पे झुंझुनू आ गए। इसमें सभी कर्मचारियों की मेहनत और लगन का और ईमानदारी का ही परिणाम है कि 4थे नंबर पे आ पाया है। अगले महीने मैं चाहता हूँ कि सभी कर्मचारियों के सहयोग से और 1st नंबर पे लाने की कोशिश करें। सम पर्यटन और डीएनपी के बीच विवाद अभी भी जारी है। पिछले दिनों जॉय राइड और मरु महोत्सव रद्द होने के बाद यह मामला उठा था और इसके बाद डीएनपी ने भी इको सेंसिटिव जोन को नए सिरे से नोटिफाइड करने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट संचालकों की चिंता भी बढ़ गई है कि इस दायरे में आने वाले रिसोर्ट्स का क्या होगा। जानकारी के मुताबिक अगर वन विभाग इको सेंसिटिव जोन को 1 किलोमीटर तक तय कर देता है तो भी 40 से लेकर 50 रिजॉर्ट्स इस दायरे में आ रहे हैं। ऐसे में सम और खुहड़ी के रिजॉर्ट संचालक मुश्किल में है। आखिरकार उनका होगा क्या?
हालांकि जानकारों का कहना है कि जोन में कल्चरल गतिविधियों पर ज्यादा रोक नहीं है, कुछ गाइडलाइन तय होंगी, उसकी पालना करनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं है कि 1 किलोमीटर दायरे में आने वाले रिजॉर्ट का क्या होगा, लेकिन कई नए रिजॉर्ट अब इस दायरे में से बाहर ही तैयार हो रहे हैं। गौरतलब है कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राज्य पक्षी गौणावण के संरक्षण के लिए 1980 से डेजर्ट नेशनल पार्क घोषित कर रखा है। इस वजह से डीएनपी में आने वाले ग्रामीणों को भी कई मुश्किलों का अब तक सामना करना पड़ रहा है। चालू हुई थी, जो हेलीकॉप्टर राइड चालू हुई थी, उससे ये प्रकरण चालू हुआ था और डीएनपी ने उस पर रोक लगाई थी। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे गोडाउन का भी कंजर्वेशन सेंटर है, इस कारण से उन्होंने रोक लगाई। फिर दूसरी बार उन्होंने जो डेजर्ट फेस्टिवल जो चलता है उसके लिए भी उन्होंने रोक लगाई कि भाई साउंड्स और लाइटिंग्स और इसके कारण रहता है। इस दौरान एनजीटी दिल्ली में एक किसी ने केस लगाया है और देखते हैं उसमें रिजोर्ट्स है वो नियमानुसार चल रहे हैं और ये काफ़ी समय से चल रहे हैं। सम पर्यटन और डीएनपी का विवाद लगातार जारी है। पहले जॉयराइड को बंद कर दिया गया, फिर मरु महोत्सव को रद्द किया गया, जिसके बाद ये मामला लगातार तुल पकड़ रहा है और विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि डीएनपी ने 10 किलोमीटर से घटाकर इको सेंसिटिव जोन को 1 किलोमीटर नोटिफाइड करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अगर 10 किलोमीटर से इको सेंसिटिव जोन को घटाकर 1 किलोमीटर भी कर दिया जाता है, फिर भी 40 से 50 रिजॉर्ट जो है उस एरिया में आएंगे, जिसके बाद रिजॉर्ट संचालकों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कल्चरल एक्टिविटीज पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब नई गाइडलाइन क्या आती है उस पर निर्भर करता है कि जैसलमेर के सम का पर्यटन किस ओर जाएगा। हालांकि सम और खुड़ी के आसपास जो 1980 में डेजर्ट नेशनल पार्क का जो एरिया घोषित किया गया था, उसके बाद विकास कार्यों में कहीं ना कहीं जो है वो गति रुक सी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के कई दिशा निर्देशों के बाद भी लाभ नहीं मिल पाया था। अब देखने का विषय तो ये है कि आने वाले दिनों में सम और जैसलमेर के पर्यटन को यह नियम कितना इफेक्ट करता है। हालांकि अभी तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। बिग ब्रेकिंग के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बुलेट की रफ्तार से 100 खबरें।